हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। चल रहा है हमारा फिजिक्स में चैप्टर 4 में संधारित्र से रिलेटिव जो भी डेरिवेशन थे वो करवा दिए हैं। फिलहाल में संधारित्र का संयोजन बचा है, इसके बाद आपके न्यूमेरिकल चालू होंगे। जिन लोगों ने डेरिवेशन अभी तक नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज संधारित्रों का संयोजन होगा, संधारित्रों को क्यों जोड़ा जाता है और किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो संधारित्र के अगर हम संयोजन की बात करते हैं तो किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए परिणामी धारिता को कम या अधिक करने के लिए, किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए परिणामी धारिता को कम या अधिक करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को मुख्यतः दो क्रमों में संयोजित किया जाता है। नंबर 1 आपका आता है श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 आपका आता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये नंबर 1 आपका है श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 आपका है समांतर क्रम संयोजन। हम अभी संयोजन में पहले क्रम को लेके चलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? संधारित्र है तो संधारित्र हैं दो या दो से अधिक। श्रेणी से हमें चैन सिस्टम याद आता है, तो यहाँ पर हम संधारित्र बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि पहला संधारित्र हो गया, ये आपका दूसरा संधारित्र और इधर ये आपका तीसरा संधारित्र। तो हमने इस प्रकार से 3 संधारित्रों को बना लिया है। अब 3 संधारित्रों को बनाया है, अब इनको हम जोड़ देते हैं। तो हमने इस प्रकार इनको जोड़ दिया। पहले संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। तो हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और लास्ट वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थ पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले और अंतिम संधारित्र की पहली और दूसरी प्लेटों को संयोजित कर दिया। अब अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है? यदि किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, अन्य संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़कर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हम श्रेणी क्रम संयोजन से मतलब तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है वो हम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 3 संधारित्र आपके हैं जिनकी धारिताएं हैं C1, C2 और C3। ये इनकी धारिताएं हैं। इसे विद्युत स्रोत से +Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण के कारण प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा, लेकिन इनकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि B1 है, B2 है और B3 है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में यही होता है कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश नियत रहता है, परंतु उनकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए हमने इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर B1, B2, B3 मान लिया। अब आवेश नियत रहेगा। अगर हम मान लें कि इस संयोजन का जो परिणामी विभवांतर है वो B है, तो B इक्वल आपका हो जाएगा इन सभी संधारित्रों के विभवांतरों का योग,
तो यहाँ पर B1 प्लस B2 प्लस B3। अगर हम यहाँ पर आवेश कितना हुआ Q, यहाँ पर आवेश Q, यहाँ पर आवेश Q, तो हर जगह हर संधारित्र की प्लेट पर जो टोटल आवेश है वो Q है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो B1 इक्वल आपका हो जाएगा Q/C1। इसी प्रकार B2 इक्वल हो जाएगा Q/C2 और B3 इक्वल हो जाएगा Q/C3। अगर हम ये B1, B2 और B3 के मान यहाँ पर रख देते हैं तो परिणामी विभवांतर B इक्वल Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 आ जाता है। यहाँ से दिख रहा होगा कि Q आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पर V इक्वल Q कॉमन हो गया, बचा है आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम मान लें कि ये जो हमने तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, अगर इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, मतलब इनको तीनों संधारित्रों को हटा दिया जाए और इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक बड़ा संधारित्र रख दिया जाए जिसकी धारिता इन तीनों, मतलब जिसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो इस परिणामी विभवांतर के बराबर हो, ऐसा संधारित्र रख दिया जाए और जिसकी धारिता C हो, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर V इक्वल आपका हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पर B के स्थान पर Q/C रख देते हैं, तो Q/C इक्वल ये आपका Q कोष्टक में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से Q आपका चला गया, तो अब आपका बचा है 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से हमारा स्पष्ट है कि अगर दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनकी जो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिणामी धारिता कम हो जाती है। यह रहा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका समांतर क्रम संयोजन। इसको मैं साफ कर रहा हूं। समांतर क्रम संयोजन, तो अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो आपके संधारित्र हैं, क्या संधारित्र, यहां पे नंबर 2 पे आपका समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने एक दूसरे के समांतर संधारित्रों को रख दिया। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को तो विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसी प्रकार हमने इसको जोड़ दिया विद्युत स्रोत से। और दूसरी प्लेट को, संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमें अर्थ से जोड़ना है, तो यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया अर्थ से। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, यदि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेटें अर्थ से जुड़ी हों,
तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यह आपका समांतर क्रम संयोजन है। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, परंतु उनकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर नियत रहता है। अगर हम मान लें कि किसी संयोजन में 3 संधारित्रों को C1 मतलब समांतर क्रम संयोजन के लिए 3 संधारित्र C1, C2 और C3 जिनकी धारिताएं हैं, इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है और तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ा। अगर हम विद्युत स्रोत से टोटल कुल आवेश Q दे रहे हैं तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश भिन्न भिन्न होगा। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि भाई यही जो आपका Q आवेश है इसी को तो इन तीनों पर वितरित करना है, अलग अलग मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि Q1 मान लिया, यहाँ Q2 मान लिया और ये आपका हो गया Q3। लेकिन इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो नियत रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि अगर इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो हर एक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी हमने मान लिया। अब अगर हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में हमें पता है कि हमने इसको टोटल आवेश, इस संयोजन को टोटल आवेश कितना दिया, कुल आवेश कितना दिया। कुल आवेश की अगर हम बात करते हैं तो कुल आवेश हमारा कितना है, कुल आवेश वही है जो हमने दिया, मतलब Q। तो Q ये किसके बराबर होगा, अगर सभी संधारित्रों के आवेशों को हम जोड़ देते हैं तो यह हमारा कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमें पता है चूंकि Q इक्वल आपका होता है CB, तो यहाँ अगर हम Q1 मान लें तो यहाँ C1 हो जाएगा और यहाँ B। इसी प्रकार Q2 इक्वल आपका हो जाएगा C2B और इसी प्रकार Q3 इक्वल हो जाएगा C3B। अगर हम ये Q1, Q2, Q3 के मान यहाँ पर रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा Q इक्वल C1V प्लस C2B प्लस C3V। यहाँ से हमें B कॉमन मिल रहा है तो Q इक्वल B, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वही पुरानी सी बात कि अगर हम मान लें कि इन संधारित्रों के स्थान पर कोई एक संधारित्र हो जिसकी तुल्य धारिता C और जिसकी प्लेटों पर जो टोटल आवेश होगा वो Q होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q इक्वल आपका CB हो जाएगा। तो यहाँ हम रख देते हैं, तो ये आपका CB इक्वल आपका V C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V चला गया तो आपका C इक्वल निकल के आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 फैरड। यहाँ से स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता संयोजित संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से स्टार्ट होंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। चैनल पर बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।